दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें एक ऐसी जगह है जहां कदम रखना नहीं, सिर्फ सोचना ही मौत को बुलावा देना है। एक टापू जो दुनिया से कटा हुआ है, जहां आज भी इंसान आदि मानव की तरह रहते हैं, और अगर कोई बाहरी उनके इलाके में घुस जाए तो उसका अंजाम सिर्फ एक होता है, मौत। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। आज हम आपको ले चलेंगे धरती के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक टापू पर, जहां ना सरकार की चलती है, ना कानून की, सिर्फ तीरों की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। यह टापू बंगाल की खाड़ी में बसा है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह जगह इस धरती का हिस्सा ही नहीं हो। यहाँ ना कोई एयरपोर्ट है, ना बंदरगाह। इतना घना जंगल है कि सैटेलाइट से भी जमीन दिखना मुश्किल है। इस टापू की चौकसी होती है धरती की आखिरी स्वतंत्र जनजाति द्वारा। उन्हें हम कहते हैं द सेंटिनलीज। इस द्वीप का क्षेत्रफल करीब 60 वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली के एक छोटे इलाके जितना। लेकिन रहस्य और खतरों के मामले में यह पूरी दुनिया पर भारी सेंटिनलीज जनजाति को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्राचीन जनजाति माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग करीब 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं। इन्होंने आधुनिक दुनिया से कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कपड़े, ना मोबाइल, ना बिजली। ये लोग आज भी भाला, तीर और लकड़ी की नावों से अपना जीवन चलाते हैं। उनके घर छोटे झोपड़ी जैसे होते हैं, पत्तों और लकड़ी से बने। भोजन में वे जंगलों के फल, मछलियां और जंगली जानवर खाते हैं। सबसे हैरानी की बात, आज तक इनकी भाषा को कोई नहीं समझ पाया। ना कोई शब्दकोश है, ना अनुवादक। ये एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमने इतिहास में पढ़ी थी, लेकिन जो आज भी जिंदा है। 20वीं सदी के दौरान कुछ वैज्ञानिकों और सरकारों ने कोशिश की सेंटिनलीज लोगों से संपर्क बनाने की। 1970 में भारतीय वैज्ञानिकों ने नाव से खाने पीने की चीजें भेजी। वे तट के पास पहुंचे, हाथ हिलाया, लेकिन जनजाति ने जवाब दिया, तीरों से। 1981 में एक जहाज इस टापू के पास फंस गया। सेंटिनलीज लोगों ने रातों रात हमला कर दिया। भारत सरकार ने 1990 में कोशिश की, दूध, नारियल और दालें तट पर छोड़ी गई, लेकिन सेंटिनलीज लोग बस देखते रहे और फिर तीर छोड़ दिए। इनका संदेश साफ था, हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ चोरी छिपे इस द्वीप में घुस गया। उसका मकसद था सेंटिनलीज लोगों को ईसाई धर्म में बदलना। उसने एक नाविक को रिश्वत दी, उसे द्वीप के पास छोड़ा गया। जब वह तट पर पहुंचा तो सेंटिनलीज लोगों ने पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका। अगले दिन वो फिर गया और फिर वापस कभी नहीं आया। कुछ मछुआरों ने दूर से देखा, उसका शव बालू पर पड़ा था और पास में सेंटिनलीज लोग खड़े थे। भारत सरकार ने वहां किसी को भेजने से मना कर दिया। उसका शव आज भी वहीं है। जॉन चाओ की मौत के बाद भारत सरकार ने कानून और भी सख्त बना दिया। अब कोई भी व्यक्ति नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के 3 नॉटिकल मील के अंदर नहीं जा सकता। वहां कोई टूरिज्म नहीं, कोई फोटोग्राफी नहीं, यहां तक कि वैज्ञानिकों को भी मनाही है। भारत ने सेंटिनलीज लोगों को आधिकारिक रूप से अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब माना है। उन्हें पूरी आजादी दी गई है कि वो अपने नियमों के अनुसार जी सकें, बिना किसी बाहरी दबाव के। सेंटिनलीज लोग एक जीवित इतिहास हैं। वे हमें बताते हैं कि जब पूरी दुनिया बदल गई, कुछ लोग वहीं के वहीं रह गए, और शायद सबसे ज्यादा सच्चे भी वही हैं। ये जनजाति हमें ये सिखाती है कि आधुनिकता ही सब कुछ नहीं है। क्या हो अगर उन्हें मोबाइल, इंटरनेट, पैसा मिल भी जाए? वो सब कुछ खो देंगे जो उन्होंने हजारों सालों में बचाकर रखा है। उनका जंगल, उनकी भाषा, उनका विश्वास और सबसे ज्यादा उनकी आजादी। हमें सेंटिनलीज लोगों को बदलने की नहीं, बचाने की जरूरत है। हो सकता है वे हमसे पीछे ना हो, बल्कि हमसे कहीं आगे हों, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है जो हम भूल चुके हैं, प्रकृति से जुड़कर शांत जीवन जीना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, ताकि दुनिया जान सके कि आज भी धरती पर एक रहस्य,
एक शांति, एक जंगल अब भी जिंदा है।